दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। इसका अर्थ है फ्रेंड्स, व्यक्ति को अपना नियत कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो वर्तमान जीवन यात्रा सफल नहीं हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्राकृतिक के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता समझता है। दोस्तों, हमने संतों के मुख से सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि हमारे पुरुषार्थ से ही हमारा भाग्य बनता है। इस सत्य को सभी जानते हैं। क्या हमने इस सत्य को वास्तविक रूप में समझा भी है? दोस्तों, हमारे पूर्व जीवन के कर्म के फलों को भाग्य कहते हैं और वर्तमान जीवन में किए गए कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं। हम प्रत्येक क्षण भाग्य को भोगते हैं और हम प्रत्येक क्षण पुरुषार्थ भी करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है वह हमारे भाग्य के अधीन होती है और हमारे मन के द्वारा जो क्रिया होती है वह हमारे स्वयं के अधीन पुरुषार्थ के रूप में होती है। हमारे शरीर की क्रिया प्राकृतिक के गुणों के द्वारा स्वतः ही होती है, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हम उसी को पुरुषार्थ समझ लेते हैं, जबकि मन की क्रिया स्वभाव के अनुरूप हमारे पुरुषार्थ द्वारा होती है। हमारे द्वारा पूर्व जीवन में किया गया पुरुषार्थ ही हमारे वर्तमान जीवन में भाग्य के रूप में परिवर्तित हुआ है और हमारे वर्तमान जीवन में होने वाला पुरुषार्थ हमारे अगले जीवन के भाग्य के रूप में परिवर्तित होगा। दोस्तों, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसी क्रिया होती है वैसी ही प्रतिक्रिया भी होती है। क्रिया कर्म स्वरूप पुरुषार्थ होती है और प्रतिक्रिया फल के रूप में भाग्य होती है। दोस्तों, जब भाग्य अनुकूल होता है तो वर्तमान पुरुषार्थ का फल प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। वास्तव में फ्रेंड्स, यह वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति इसे वर्तमान पुरुषार्थ का फल समझ लेता है। वास्तव में सत्य यह है कि वर्तमान पुरुषार्थ से तो व्यक्ति का अगले जीवन के भाग्य का निर्माण होता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठकर पुरुषार्थ करने बचने का प्रयास करते हैं, उनका अगला जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए पुरुषार्थ के 4 चरण बतलाए गए हैं। पहला है धर्म। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति के अपने नियत कर्म यानी कर्तव्य कर्म देश, समय, स्थान, वर्ण और वर्णाश्रम के अनुसार करना ही धर्म कहलाता है। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग और निजी होता है। दूसरा है दोस्तों अर्थ। फ्रेंड्स, किसी को भी कष्ट दिए बिना, किसी को धोखा दिए बिना आवश्यकता के अनुसार धन का संग्रह और उपयोग करना अर्थ कहलाता है। अर्थ को संग्रह करने का प्रयत्न आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। प्रयत्न करके आवश्यकता से अधिक प्राप्त धन से अधर्म ही होता है। तीसरा है दोस्तों काम। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कामनाओं की पूर्ति करने से ही सभी भौतिक कामनाएं मिट जाती है। कामनाओं की पूर्ति में ही कामनाओं का अंत छिपा होता है। जब सभी कर्तव्य कर्म पूर्ण हो जाते हैं, जब केवल ईश्वर प्राप्ति की कामना ही शेष रहती है, तभी जीव भगवान की कृपा का पात्र बन पाता है। और चौथा है मोक्ष। दोस्तों, धर्मानुसार सभी कामनाओं का सहज भाव से अंत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। भगवान की कृपा प्राप्त होने पर ही संपूर्ण समर्पण के साथ ही सभी सांसारिक कामनाओं का अंत हो पाता है। तब जीव भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति क्रमशः प्रथम 3 पुरुषार्थों का निरंतर आचरण करता है, उसे चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवत गीता के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ के भेद के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।